इंडस्ट्रियल लोकेशन इन्फ्लुएंस बाय द एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले आपको चाहिए रॉ मटेरियल, फिर चाहिए आपको कैपिटल, फिर चाहिए आपको लेबर, फिर चाहिए आपको पावर, पावर मतलब एनर्जी का बात कर रहा है, और फिर चाहिए आपको मार्केट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन आपको मिनिमम इतना चीज तो चाहिए ही चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर सेट ऑफ प्लेस वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स और अरेंज एट अ रीजनेबल कॉस्ट। जब आपके पास ये सारे फैक्टर अवेलेबल हो जाएंगे, तभी आप प्रोडक्ट को एक रीजनेबल रेट पे, आप एक अच्छे रेट पे क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको बहुत लॉस हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑल्सो अ बिग कह सकते हैं मेजर फैक्टर है ना। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि अगर सरकार की पॉलिसी नहीं है इंडस्ट्री को लेकर के, तो फिर तो आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। चलिए, एक आपका लास्ट है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक नंबर के लिए। उसके बाद अगर कोई दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो हम आपको बताए थे उस समय, उसके बाद अगर कोई है तो वो ये है आपका ऑन द बेस। ये आपसे बार बार, आप जितने भी बोर्ड में सवाल आए हैं ज्योग्राफी से, आप उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यहीं से देता है। सुन लीजिए ध्यान से, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ पूछता नहीं है, सीधा सा आपसे पूछ देता है, टाइप्स पूछ देता है, और टाइप्स को डिटेल करने के लिए दे देता है। देखिए क्या कहता है, ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मतलब आप इंडस्ट्री जो देखते हैं ना, आप जितने भी तरीके का इंडस्ट्री देखते होंगे, उस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं क्लासिफाई किया गया। जैसे कई इंडस्ट्री देखेंगे प्राइवेट होते हैं, कई इंडस्ट्री देखेंगे सरकारी होते हैं, कई इंडस्ट्री देखेंगे बड़े इंडस्ट्री होते हैं, कई देखेंगे छोटे इंडस्ट्री होते हैं, कई इंडस्ट्री आप देखेंगे जहां पर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है, कई इंडस्ट्री देखेंगे जहां पर आपको रॉ मटेरियल मिनरल से आ रहा है ना। तो उस सारे बेस पे हम क्या करेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे, और वो कैटेगराइज करने के लिए हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया। और वो क्लासिफाई देखिए कौन कौन सा बेस है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला, ऑन द बेस ऑफ देयर रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल के बेस पे कीजिएगा, तो सबसे पहला एग्रो बेस इंडस्ट्री, मिनरल्स बेस इंडस्ट्री। यानी वैसे इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आएगा, एग्रो बेस इंडस्ट्री, जैसे एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री कर दीजिए, जूट इंडस्ट्री कर दीजिए। और वैसे इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल मिनरल से आएगा, वो मिनरल्स बेस इंडस्ट्री हो जाएगा। इसमें तो कोई है ही नहीं, ये तो बउआ वाली बात हो गई। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, रोल के बेस पे, तो बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि वैसा इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता हो, ना कि डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए। वैसा इंडस्ट्री जो डायरेक्ट, दोज इंडस्ट्री विच प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल फॉर द रॉ इंडस्ट्रीज। यानी वैसे इंडस्ट्री का बात कर रहा है जो आपको रॉ मटेरियल सिर्फ इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करवाएगा, तो वो आपको हो जाएगा कौन कौन, बेसिक। एक होता है कंज्यूमर, जो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में आपके यहाँ तक भेज दिया। कुरकुरे का पैकेट बना, मतलब कुरकुरे पैक हुआ और आप हमारे तक आ गया, पेपर छपा हमारे तक आ गया, सब क्या कहलाएगा, ये सब कंज्यूमर इंडस्ट्री कहलाएगा। फिर आपका क्या, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल लार्ज स्केल आप समझते होंगे, कैपिटल जिसमें थोड़ा सा पैसा लगा स्मॉल स्केल, बड़ा पैसा लगा लार्ज स्केल। ओनरशिप के बेस पे आइए, तो पब्लिक सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होता है, प्राइवेट होता है जो कि आपको पता है इंडिविजुअल होगा, कोऑपरेटिव होगा जिसमें 2 3 4 5 आदमी मिलकर के चलाएंगे, और ज्वाइंट इंडस्ट्री में एक तरफ गवर्नमेंट हो जाएगी, प्लस एक तरफ क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, दोनों मिलकर चलाएगा, उसको ज्वाइंट बोल दोगे। फिर ऑन द बेस ऑफ बल्क एंड वेट, यानी कि जो रॉ मटेरियल आपका है या फाइनल मटेरियल है, उसमें एक तरीके से उसके वेट के बेस पे अगर बांटेंगे, तो एक हैवी इंडस्ट्री हो जाता है, एक लाइट इंडस्ट्री हो जाता है। हैवी इंडस्ट्री जो भारी इंडस्ट्री है, लाइट इंडस्ट्री जो हल्का इंडस्ट्री है। तो आई होप आप इस बात को यहां तक समझ गए होंगे। हम आज क्लास को यहीं पे समअप करेंगे। फिर सुन लीजिए ध्यान से, क्या है, क्या क्या था इस टॉपिक में। एक बार हम शुरू किए थे मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है उसको हमने डिफाइन किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हमने पूरी तरीके से डिफाइन किया। फिर आपको हमने इसका इंपॉर्टेंस बताया कि मैन्युफैक्चरिंग ये क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का या फिर इंपॉर्टेंस क्या है कंट्री के इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, हमने उस पर बात किया। फिर उसके बाद इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों एक दूसरे के साथ एक तरीके से कह सकते हो कि इंटरडिपेंडेंट होता है, हमने उसको आपको बताने का प्रयास किया। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है किसका, मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बारे में हम लोग बात किए। और फिर आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन का बात किए कि कहीं भी अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो इंडस्ट्री को लगाने से पहले आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में बात किए। और सबसे लास्ट हम बात किए क्लासिफिकेशन, सबसे लास्ट में किसका बात किया हम लोग, क्लासिफिकेशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय। क्या आपको समझ में आया, थोड़ा सा एक बार हमें क्लियर कर दीजिएगा, क्या आपको समझ में आया, यस और नो। चलो गुड, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।